खबर बेमेतरा से है, जहां पर एक हमले में विधायक दीपेश साहू बाल बाल बच गए। गुरु घासीदास जयंती पर हुए कार्यक्रम में मंच पर किसी ने पेट्रोल से भरी बोतल फेंक दी और हमले में विधायक दीपेश साहू बाल बाल बची। बोतल विधायक की जगह साउंड ऑपरेटर को लगी। हमले में साउंड ऑपरेटर घायल हो गया। विधायक दीपेश साहू कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। चार भाटा गांव में यह कार्यक्रम हो रहा था। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बड़ी खबर है बेमेतरा से, जहां पर एक हमले में विधायक दीपेश साहू बाल बाल बच गए। गुरु घासीदास जयंती पर हुए कार्यक्रम में मंच पर किसी ने पेट्रोल से भरी बोतल फेंक दी थी और हमले में विधायक दीपेश साहू बाल बाल बचे। जहां बोतल विधायक की जगह साउंड ऑपरेटर को लगी और हमले में साउंड ऑपरेटर घायल हो गया। तो तस्वीर आप देखिए, खबर बेमेतरा से आपको बता रहे हैं, जहां पर यह बड़ा हादसा सामने आ रहा है। हमले में विधायक दीपेश साहू बाल बाल बचे। गुरु घासीदास जयंती पर हुए कार्यक्रम के दौरान मंच पर किसी व्यक्ति ने पेट्रोल से भरी बोतल फेंक दी थी और इस हमले में विधायक दीपेश साहू तो बच गए, लेकिन वहां पर मौजूद जो साउंड ऑपरेटर है उसको जाकर ये बोतल लग गई और उसके सिर में गंभीर चोट के निशान आ गए। और संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ गए। अभिषेक, कौन था ये जिसने पेट्रोल से भरी बोतल फेंकी और क्यों इसने बोतल फेंकी है? देखिए, चारबाटा गांव में सतनामी समाज की तरफ से आयोजन किया गया था बाबा घासीदास की जयंती के उपलक्ष्य पर, और उसमें बतौर मुख्य अतिथि बेमेतरा के विधायक जो हैं दीपेश साहू, उन्हें बुलाया गया था। साथ में अन्य कई और नेता भी उनके साथ मंचस्थ थे। इसी बीच जो नीचे भीड़ थी जो वहां पर मंच पर कार्यक्रम देखने आई हुई थी, उन्हीं में से किसी एक ने एक बोतल में पेट्रोल भरकर फेंका। ये किस्मत अच्छी रही कि विधायक को न लगकर ये किसी दूसरे को लगी, वरना विधायक भी इसमें घायल हो सकते थे। इस बात पर पुलिस फिलहाल जांच करे कि आखिर भीड़ से किसने इस तरह की हरकत की है जिससे विधायक को चोट आ सकती थी। वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है फिलहाल। जी अच्छा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी के लिए। तो हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया कि बोतल किसने फेंकी है, लेकिन इस पूरे मामले की तफ्तीश की बात कही जा रही है। जो साउंड ऑपरेटर है उसके सिर में चोट लगी है। खबर नीमच से, जहां पर हादसे का शिकार हुई पिकअप गाड़ी टर्न लेने के दौरान यह हादसा हो गया। पिकअप चालक की मौके पर मौत हो गई। पिकअप में भरा हुआ था भारी मात्रा में डोडा चूरा। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। खबर नीमच से आपको दे रहे हैं, जहां हादसे का शिकार हुई पिकअप गाड़ी पलट गई। टर्न लेने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ और पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल इस पिकअप में डोडा चूरा भारी मात्रा में भरा हुआ था। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मुरैना में रेत माफिया की दबंगई देखने को मिली है, जहां वन विभाग की कार्रवाई के दौरान रेत माफिया टीम से ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर भागने लगे और भागते समय अंबाह बाईपास पर रेत माफिया के ट्रैक्टर का अगला पहिया निकल गया और हाईवे पर अवैध रेत भरी ट्रॉली चलते जाम लग गया। और इस दौरान रेत माफिया ने घंटे भर हाईवे पर हंगामा भी किया। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर रेत माफियाओं की दबंगई साफ तौर पर नजर आ रही है। मुरैना का पूरा घटनाक्रम है। रेत माफिया की दबंगई इस कदर कि वन विभाग की कार्रवाई के दौरान रेत माफिया टीम से ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर भाग गया और भागते समय अंबा बाईपास पर रेत माफिया की ट्रैक्टर का अगला पहिया निकल गया। हाईवे पर अवैध रेत से भरी ट्रॉली चलते जाम में लग गया और इस दौरान रेत माफिया ने घंटे भर हाईवे पर जमकर हंगामा भी किया। अब खबर अनूपपुर से है, जहां पर जैन मंदिर की दुकानों में लगी आग। प्रसाद और गिफ्ट सामान की दुकानों में भीषण आग लग गई और आग में 15 दुकानों को नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक दुकानें जलकर खाक हो गई। नगर परिषद अमरकंटक का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अनूपपुर से, जहां जैन मंदिर की दुकानों में भीषण आगजनी हुई और प्रसाद साथ ही गिफ्ट सामान की दुकानों में आग लग गई। आग में 15 दुकानों को नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक दुकानें जलकर खाक हो गई।
लखनऊ के ओवरसीज बैंक में हुई डकैती के केस में पुलिस ने 2 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया है। दोनों बदमाशों को पुलिस से मुठभेड़ अलग अलग जगह हुई है और एक बदमाश गाजीपुर में मारा गया तो दूसरा बदमाश लखनऊ में एनकाउंटर में ढेर किया गया। दोनों ही बदमाश बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दरअसल इन बदमाशों की तलाश में पुलिस को खबर मिली थी कि एक बदमाश गाजीपुर के रास्ते बिहार भागने की फिराक में है और इसी इनपुट के बाद पुलिस ने मुंगेर के रहने वाले सनी दयाल को गहमर के 12 इलाके में घेर लिया और सरेंडर करने को कहा, लेकिन बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ में सनी दयाल मारा गया। सनी के पास से पुलिस ने बैंक से लूटी गई ज्वेलरी और कैश भी बरामद किया है। तो वहीं इसी केस में दूसरी मुठभेड़ लखनऊ के चिन्हट में किसान पथ पर हुई और इस एनकाउंटर में बिहार का सोबिंद कुमार मारा गया। कल भी लखनऊ पुलिस ने इस केस में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी थी। और देखिए अब आपको हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। 22 दिसंबर का पूरा घटनाक्रम। लखनऊ बैंक लूटकांड के 2 आरोपी ढेर कर दिए गए हैं और इन 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, इन्हें जेल भेज दिया गया। गाजीपुर में सनी दयाल को ढेर किया गया और इसे एनकाउंटर के दौरान मार गिराया गया और लगातार इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है। तो लखनऊ के ओवरसीज बैंक में हुई डकैती के केस में पुलिस ने 2 नकाबपोश 2 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया और दोनों बदमाशों को पुलिस से मुठभेड़ अलग अलग जगह पर हुई है। गाजीपुर में मारा गया एक बदमाश और दूसरा बदमाश लखनऊ में एनकाउंटर में ढेर हुआ है। 4 घंटे में बैंक के 42 लॉकर काटने वाले बदमाशों के साथ 48 घंटे में तीसरी मुठभेड़। राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाके में शनिवार रविवार की देर रात ओवरसीज बैंक में सेंध लगाकर चोर दाखिल होते हैं और 42 बैंक लॉकर काटे जाते हैं। करोड़ों के जेवर और कीमती सामान चोरी कर लिए जाते हैं। 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं कि बदमाशों के साथ लखनऊ पुलिस का एनकाउंटर होता है। एक बदमाश अरविंद के पैर में गोली लगती है, उसके 2 अन्य साथी भी गिरफ्तार होते हैं। पूछताछ में ये बात साफ हो गई थी कि बिहार के एक गैंग ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद ये बदमाश अब बिहार वापस भागने की फिराक में हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को अलर्ट पर रख दिया गया, खासतौर से जहां से बिहार का बॉर्डर लग रहा है। कल देर रात राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाके में ही एक संदिग्ध कार किसान पथ की ओर जा रही थी, जहां पर पुलिस ने रुकने का उसे इशारा किया। कार से उतरे एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश सोबिंद कुमार मारा गया। हालांकि बताया जा रहा है कि एक बदमाश भागने में सफल भी रहा। सोबिंद के कब्जे से असलहा और कुछ जेवर बरामद हुए हैं। माना जा रहा है कि ये इसी बैंक चोरी के जेवर हैं। उधर गाजीपुर जिले में भी मुठभेड़ में एक बदमाश सन्नी दयाल मारा गया है, जो इसी बैंक चोरी में वांछित था। हालांकि अभी भी 2 बदमाश मिथुन कुमार और लखनऊ का विपिन वर्मा इस मामले में फरार चल रहे हैं। ये दोनों बदमाश भी पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चुनौती हैं। हालांकि अब भी देखना होगा कि जो जेवर बरामद हुए हैं उनको कैसे पीड़ितों में बांटा जाएगा। पुलिस ऑफिसर्स बता रहे हैं कि इनकी शिनाख्त परेड कराई जाएगी, फिर विधिक प्रक्रिया के बाद ही इन बरामद जेवरों को पीड़ितों में बांटा जाएगा। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभ त्रिपाठी। राजस्थान के कोटपुतली से बड़ी खबर है, जहां 22 घंटे से बोरवेल में फंसी 3 साल की चेतना 2 बार रेस्क्यू किया गया। ऑपरेशन हो चुका है फेल। कल खेलते वक्त बोरवेल में गिरी थी चेतना। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही। बोरवेल में गिरी मिट्टी को हटाने की कोशिश भी की जा रही है। 150 फीट गहरे बोरवेल में पहुंचाई गई थी ऑक्सीजन। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राजस्थान के कोटपुतली से बड़ी खबर है, जहां 22 घंटे से बोरवेल में फंसी 3 साल की चेतना 2 बार रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है फेल। और कल खेलते समय मासूम बच्ची बोरवेल के गड्ढे में जा गिरी और इस दौरान वो लगातार फंसी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है।
तो आप ये देखिए, समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से पूरी घटना हुई है। दरअसल एक मासूम बच्ची 3 साल की चेतना आसपास खेल रही थी और आसपास खेलने के दौरान वो कब गड्ढे के पास पहुंची और गिर गई और गहराई में तकरीबन 150 फीट गहराई में वो जाकर फंस गई और हादसे में अब लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार उसका रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। 2 बार रेस्क्यू ऑपरेशन फेल भी हो चुका है। कोशिश की जा रही है कि मिट्टी को निकाला जाए और उस बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। बच्ची बोरवेल में गिरी है, प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। अब रात भर सोई नहीं, बच्ची 20 से 25 फीट ऊपर निकाल लिया गया है। शीघ्र ही उस बच्ची को बाहर गड्ढे से निकाल लिया जाएगा। क्या सोचती हैं आप? मैं तो यही सोचू छू भगवान सबकी दुआ लागा और सही सलामत बाहर निकले। मशीन से तो टाइम लगेगा, टाइम से बचेगी नहीं, पर इस आंकड़े से हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आंकड़ा कहीं लग गया बच्चे के यहाँ तो आपको या हमारे प्रति दिक्कत तो नहीं करोगे, मगर सर कौन करे ये कहा। इसके बाद आपने क्या उनसे क्या कहा और अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कुछ भी हुआ, आंकड़ा दिया उनसे, कुछ बोले हुई कोने, कुछ भी कोने हुई। एक बात जयपाल कोई छोरो छुआ खजो, मेरी बात ने जब पहली ही मान ली ना ये तो मैं पहली काट दी छोरी ने, पर मेरी बात ने कौन मानी बोले या टीम बोले मेरी, मैं तो प्राइवेट। वाराणसी में सिंगर मोनाली ठाकुर लाइव कॉन्सर्ट के लिए पहुंची थी, जिसके बाद खराब व्यवस्था को देखकर गुस्से में मोनाली बीच में ही कॉन्सर्ट छोड़कर चली गई और इस मौके पर उन्होंने कॉन्सर्ट छोड़ने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि पैसे चोरी करने के लिए मैनेजमेंट ने इतना खराब स्टेज बनाया है, मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ, ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के बीच मैं नहीं आ पाऊंगी। लड़की ने फ्रॉम बैकग्राउंड एंटरटेनमेंट हु वाज हरासिंग मी आउटसाइड माय होटल रूम, जिसके वजह से लेट हुआ। I am a woman. I was not able to go inside the toilet also for past few hours because they were harrowing my room. There was no privacy, and so you guys were waiting. I wanted to give this clarity. Thankfully, I have the microphone कि मैं बोल पा रही हूँ। ये जो तौर तरीके हैं ना इधर के, उनको लगता है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकता कोई चीज का और कुछ भी करते जाते हैं। आई एम डिसहार्टेंड कि मैं इतनी एक्साइटेड थी, माय होल टीम इन अस टुडे। यू सी लाइक ये इंफ्रास्ट्रक्चर को तो छोड़ देती क्या हालत है, जो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था। पैसे चोरी करने के लिए मैंने स्टेज क्या बनाया समझा नहीं सकती। आई कैन यूज माई अंकल दादा वही बोल रही, डांसर्स लोग मुझे उधर बोले कि नहीं काम डाउन, बट एवरीथिंग वाज अ मेस। वी वर ट्राइंग बिकॉज आई एम आंसरेबल टू यू गाइज। आप लोग मेरे लिए आते हो ना। दिल्ली दौरे पर आए एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के साथ हुई मुलाकात को काफी अच्छी मुलाकात बताया। उनकी माने तो पार्वती कालीसिंध परियोजना के आगे के काम पर चर्चा हुई और इसके साथ श्री कृष्णा गमन पथ को लेकर दोनों राज्यों के सीएम के बीच चर्चा हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की माने तो दोनों ही राज्यों के सीएम मिलकर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र का सपना पूरा करेंगे। हम राजस्थान और मध्य प्रदेश की कई सारी ऐसी हमारी आपस की विकास की कई योजनाएं भी है, जैसे नदी जोड़ो अभियान पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीती 17 तारीख को एक अपना बड़ा कार्यक्रम किया था, जिसका लाभ दोनों जिलों को उठाएंगे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण मथुरा से चलकर उज्जैन आए थे, तो राजस्थान रास्ते में पड़ता है। श्री कृष्ण पाथे हम साझा योजना से बना रहे हैं। ऐसे कई विषयों पर मेरे मित्र माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी से बात हुई है। उम्मीद कर रहे हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और आगे बढ़ेंगे। वहीं दतिया में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में संघर्ष हो गया। गोदन थाना क्षेत्र में हुए विवाद में गोली चलने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। 6 से ज्यादा लोगों पर गोली मारने का आरोप लगा है। घायल युवक इंदरगढ़ से दतिया रेफर किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दतिया से, जहां जमीन के विवाद में 2 पक्षों में संघर्ष हो गया। गोदन थाना क्षेत्र में हुए विवाद में गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्वालियर में हौसला बुलंद बदमाशों ने 14.5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। डबरा सिटी थाना क्षेत्र में 2 बाइकों पर आए 5 बदमाशों ने व्यापारी की दुकान पर धावा बोलकर हथियारों के दम पर 14,50,000 रुपए लूट लिए और लूट के बाद बैग लेकर भागते हुए बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए और पुलिस अब जांच में जुटी हुई है।
तो देखिए, व्यापारी की दुकान में घुसकर बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और 14.5 लाख रुपए लूटकर बदमाश यहां से फरार हो गए। बाइक पर ये बदमाश सवार होकर आए थे और अंदर जाते हुए फिर बाहर निकलते हुए इनका एक वीडियो सामने आया है। दहशत फैलाकर लूट के इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो 2 बाइक पर ये 5 लुटेरे आए थे और व्यापारी की दुकान से नकदी लेकर ये फरार हो गए हैं। इनके आने के दौरान और इनके जाने का वीडियो वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर लिया, जो कि अब सामने आया है। अभी घटना हुई है, मौके पे ही बड़ी सारी किन परिस्थितियों में क्या घटना हुई है डिटेल हम लोग समझ रहे हैं, इसका अपील कर रहे हैं। कुछ बताया हुआ फरियादी ने अभी सारी चीजें पूछताछ चल रही है। देखिए, पुलिस की चेकिंग भी यहाँ लगी हुई थी, जैसा मुझे बताया गया है। यहाँ से करीब आधा किलोमीटर पुलिस की चेकिंग थी। इस प्रकार के कैश के ट्रांजेक्शन में बड़ी मात्रा में कैश का ट्रांजेक्शन यहाँ होता है। पहले भी व्यापारियों के साथ में मीटिंग लेके बताया गया था कि CCTV कैमरे इंस्टॉल किए जाएँ। ये किन परिस्थितियों में घटना हुई, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सारी टीमें हमारी मौके पर, जल्दी इसमें पता लगेगा कौन आरोपी है। इंदौर में हुए दिलजीत दोसांझ के शो को लेकर अब नगर निगम FIR की तैयारी कर रही है। दरअसल इवेंट एजेंसी के मनोरंजन टैक्स नहीं देने पर नगर निगम अब सख्त हुआ है और आपको बता दें कि इवेंट एजेंसी पर 2 करोड़ से अधिक के मनोरंजन टैक्स बकाया है और मनोरंजन टैक्स की वसूली को लेकर निगम ने एक नोटिस भी जारी कर दिया है। बड़ी खबर है इंदौर से, जहां पर दिलजीत दोसांझ के शो को लेकर अब नगर निगम ने FIR की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल इवेंट एजेंसी के मनोरंजन टैक्स नहीं देने पर नगर निगम अब सख्त हुआ है और आपको ये भी बता दें कि इवेंट एजेंसी पर 2 करोड़ से अधिक की मनोरंजन टैक्स बकाया है और मनोरंजन टैक्स की वसूली को लेकर निगम ने नोटिस जारी कर दिया है। तो जो इवेंट एजेंसी है उन्हें जो मनोरंजन टैक्स है वो देना पड़ता है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया और अब ये रकम 2 करोड़ पहुंच चुकी है और अब दिलजीत दोसांझ के शो को लेकर FIR दर्ज करा रही है। सतना में किसानों के साथ धान खरीदी के नाम पर वसूली का खेल खेला जा रहा है। मामला रैगांव के धान खरीदी केंद्र का है, जहां न्यूज़ 18 के कैमरे में किसानों के साथ खेला जा रहा खेल कैद हो चुका है। खरीदी केंद्र पर तौल कांटे से छेड़खानी कर तय बोरी से ज्यादा धान बोरों में भरा जा रहा है और इसके साथ ही किसानों से हर कुंटल पर 25 रुपए तौल के नाम पर लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही पोर्टल में अपडेट के नाम पर भी किसानों से वसूली अलग हो रही है। जब वसूली की शिकायत कलेक्टर से की गई तो कलेक्टर ने SDM के नेतृत्व में जांच टीम भेजी और जांच टीम ने भी इलेक्ट्रॉनिक कांटे में छेड़खानी पकड़ी है, लेकिन किसानों के साथ हुई वसूली का मामला गोलमाल हो गया। जांच टीम के सामने खरीदी केंद्र से जुड़े लोग ही बयान देने पहुंचे और अब जांच टीम कह रही है कि वसूली करते कैद हुआ कर्मचारी पहले किसानों को दी गई उधार की रकम ले रहा था। और इसी के साथ दमदार 11 में इतना ही। नमस्कार।